विहंगम योग समाज के अध्यक्ष, स्वरवेद कथा के प्रवर्तक, मेरे योग्य उत्तराधिकारी, श्रुत ज्ञान प्रवाही संत विज्ञान देव जी महाराज, संत रामवृक्षदास जी, श्री स्वराज कपूर जी, सरदार अमितपाल सिंह जी, श्री पुरुषोत्तम भाई पटेल जी, श्री बजरंग लाल बाजारी जी, श्री योगेश पाटिल जी, श्री विवेक पाटिल जी, श्री संतोष पाटिल जी, श्री आर.सी. पटेल जी, श्री भरत भाई पटेल जी, श्री सतीश भाई पटेल जी, श्री शेखर किशोर जी, श्री विष्णु भाई पारिक जी, श्री राजेश सिंह जी, श्री गोपाल जागीण जी, श्री जयंत हुनराव जी, श्री चिराग पटेल जी, श्री धर्मेश भाई जी, श्री कांतिलाल पारिक जी, श्री छगन भाई पारिक जी, श्री योगेश पारिक जी, श्रीमती लीलाबन अंकोलिया जी, श्रीमती नीता पाल जी, श्रीमती मीनाक्षी बालू जी, भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए सदगुरु के प्यारे भक्त शिष्य प्रेमियों, मंत्रीगण, उपदेष्टागण, अध्यक्षगण, प्रचारकगण, संयोजकगण, मातृशक्ति, देवियों एवं बच्चों, आज का दिन बड़े ही हर्ष का दिन है, सौभाग्य का अवसर है कि हम सभी दंडक वन आश्रम के पावन परिसर में उपस्थित हुए हैं। यह जो देश है भारत, यह सदा से प्रकाशमान है, सदा से पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। भारत देश वह देश है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अवतार लिया, जहाँ पर योगी राज भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, ऋषिवर दयानंद हुए, विवेकानंद हुए, उसी कड़ी में भारत देश के अंदर ही उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतर्गत पखड़ी गांव में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतार हुआ। (1888) ईस्वी में जिन्होंने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद भूमंडल में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार का संकल्प लिया।
जैसा कि हम सब जानते हैं, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की शिक्षा दीक्षा सामान्य थी, लेकिन उनका जो ज्ञान था, उनका जो अनुभव था, वो अगाध था। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद भूमंडल में विहंगम योग के प्रचार का संकल्प लिया और उद्घोष भी किया कि मैं विहंगम योग बतलाऊंगा और जो भी मेरा साधक, मेरा भक्त शिष्य विहंगम योग की साधना को विधिवत नियमित करेगा, उसे मैं संसार के बंधन से छुड़ा दूंगा। उसे मैं परमात्मा से मिला दूंगा। उसकी चेतना को जो सोई हुई है जगा दूंगा। जो आधार प्रकृति जगत का है, उस आधार से भी उसे अलग कर दूंगा। उसका आवागमन मिटा दूंगा। तो ऐसी उद्घोषणा वही कर सकता है जिस महान सत्ता ने प्रभु को प्राप्त किया हो। सदगुरुदेव कहते थे, प्रभु जो है चेतन विज्ञान का विषय है और उस चेतन विज्ञान को, यह जो चेतन आत्मा है जिसे हम जीव कहते हैं, वही प्राप्त करता है। जहाँ जड़ है, जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर अज्ञानता है, जहाँ पर ऐन्द्रिक दोष हैं, जहाँ अविद्या है, जहाँ अंधकार है, वहाँ पर प्रभु बहुत ही दूर है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता शरीर की नहीं है, शरीर में रहने वाले की है। शरीर में कौन रहता है? शरीर में यह जीव रहता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है। यह सिद्धांत जो है विहंगम योग का है। यह सिद्धांत जो है वैदिक धर्म का है, पुरातन है, सनातन है। क्योंकि वह जो प्रभु है और जो परमात्मा है, मन का, बुद्धि का, वाणी का विषय है ही नहीं।
ऋषियों ने कहा कि जहाँ से मन वाणी उस प्रभु को, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करती है और वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। तो जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर देह संघात है, वहाँ का जो साधन है वह चेतन नहीं है। शरीर जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं। शरीर के अंदर जो भी शक्ति है उसका स्रोत कौन है? उसका स्रोत आत्मा है। आत्मा की शक्ति को पाकर के ही हम इंद्रियों के द्वारा संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों को सुनते हैं, नासिका के अंदर घ्राण शक्ति है, हमारी जो जिह्वा है इससे हम स्वाद लेते हैं, हमारी जो त्वचा है इससे हम स्पर्श करते हैं। ऋषियों ने कहा कि यह ज्ञान की इंद्रियां है। इसी तरह से शरीर के अंदर कर्म करने की भी इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथ है, पैर है, गुदा, लिंग और वाणी है। यह तो बात हुई ज्ञान इंद्रियों की और कर्म इंद्रियों की। शरीर के अंदर अंतःकरण भी है, जहाँ पर मन है, जहाँ पर बुद्धि है, जहाँ पर चित्त है, जहाँ पर अहंकार है। ये चार जो है अंतःकरण हैं, अंतर के पार्श्व हैं, अंतर के भाग हैं। मन जो है वह पदार्थ है जिसके द्वारा एक समय में एक ही वस्तु का ज्ञान होता है। यह संसार कहाँ है? ये संसार हमारे मन के अंदर है। दूसरे शब्दों में हमारा जो मन है वही मेरा संसार है। इस शरीर में आत्मा का संबंध सबसे पहले मन के साथ होता है, और मन का जो संबंध है वह इंद्रियों से होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं इनका जो संबंध है संसार की वस्तुओं से होता है। तब ये संसार क्या है इसका हमें ज्ञान होता है। आँख ने देखा रसगुल्ले को, सफेद रंग को, जिह्वा ने चखा उसके मीठे स्वाद को। कौन कहता है? जिसको देखा उसका स्वाद लिया। अरे वही तो जीव है, वही तो आत्मा है। आत्मा के अंदर क्या है? सुख है, दुख है, द्वेष है, ज्ञान है, प्रयत्न है।
तो हमारी जो शक्ति है वह जड़ नहीं है, चेतन है। इसीलिए विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि ईश्वर जो है वो चेतन विज्ञान का विषय है और उस चेतन विज्ञान को आत्मा ही प्राप्त करता है। जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर मन है, जहाँ पर बुद्धि वाणी है, उस आधार पर हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारी जो भक्ति है वह चेतन भक्ति है। हमारा जो योग है चेतन योग है। चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। सदगुरुदेव ने जिस ब्रह्म विद्या का ज्ञान का प्रचार किया, उस ज्ञान का आधार चेतन है और सदगुरुदेव ने उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जिस ज्ञान को सदगुरुदेव ने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद समाधि में प्राप्त किया। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में हम नतमस्तक क्यों हैं? उनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा क्यों है, अटूट आस्था क्यों है? इसलिए है कि हमारे सदगुरुदेव ने जिस ब्रह्म विद्या की ज्योति जलाई, जिस ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार किया, उसका आधार सदगुरुदेव का स्वयं का अनुभव था। स्वर वेद की वाणी क्या कहती है? निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। सदगुरुदेव ने कहा कि मुझे जो साधना में अनुभव हुआ, उसी अनुभव को मैंने पुस्तक रूप दे दिया। यहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है। सदगुरुदेव कहते थे कि मैंने जीवन में जाना ही नहीं, जिसका अनुभव हुआ उसी का प्रकाश किया, उसी का प्रचार प्रसार किया। शरीर के अंदर कई तरह की शक्तियां हैं। पहले तो शरीर की शक्ति है, फिर मन की शक्ति है, हमारी वाणी में भी शक्ति है, हमारे विचार में भी शक्ति है, बुद्धि में भी शक्ति है, प्रज्ञा में भी शक्ति है, मेधा शक्ति है, ऋतंबरा प्रज्ञा शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हैं। कुंडलनी शक्ति भी है। लेकिन ये सारी शक्तियों का जो संबंध है वह जड़ जगत से है। शक्ति एक और है जो शरीर की शक्ति से, इंद्रियों की शक्ति से, मन की शक्ति से, वाणी की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से
प्राण की शक्ति से पृथक है, अलग है।